हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक होटल से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो स्टॉक रहने वाले हैं, देखो गाइस, सबको पता है कि कोरोना के चलते थर्ड वेव भी आने वाली है अभी। तो होटल का जो धंधा है वो कम हो गई है, मतलब जो उन लोगों का जो टर्नओवर है वो कम हो गई है। जब भी कोरोना चली जाएगी तब फिर से जो उन लोगों का धंधा है वो फिर से इंक्रीज़ होगा। तो गाइज़, अभी से अगर आप लोगों को कम कीमत पे मिल रहा है होटल के स्टॉक्स, आप लोग अच्छे होटल के स्टॉक ढूंढ के आप लोग पोजीशन बना सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगले अगर 3-4 सालों के में इन लोगों का अगर रिटर्न देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है 3-4 सालों में, अगर अच्छे से होटल के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट करोगे। और ये जो स्टॉक्स है बिलो 100 रुपीज़ एक होटल की स्टॉक रहने वाली है। तो चलिए, कंपनी देखो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इन लोगों का जो डेप्ट है वो लैक्स में है, 1 करोड़ से भी कम है इन लोगों का डेप्ट। अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी, कोविड के सीज़न में भी अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, देखो अभी तो ऑलमोस्ट 2 साल तो होने को आया। 2019 में कोविड आया था, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के महीने में। इंडिया में नहीं आया था लेकिन कोविड आया था, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आया। लेकिन उसमें से अगर 3 साल की आर निकाले तो 12.6%, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर 3 साल की अगर आर बात करें, कोविड हाँ थोड़ी कम है अगर 3 साल के हिसाब से, लेकिन अगर कोविड की सिचुएशन और ये जो बिज़नेस हम देखें ना, होटल बिज़नेस, तो कोविड की सिचुएशन में बहुत जगह लॉकडाउन था, उसके चलते होटल का बिज़नेस पूरा ठप पड़ गया था। और 12.60% बिज़नेस ना होते हुए भी तो बहुत ही सही रिटर्न निकल के आता है। अगर 5 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत कम होते हुए, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में देखने को मिलेगा। 12.35% जो है सेल्स ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है, माइनस में है। लेकिन गज़ब का है इन लोगों का जो शेयरहोल्डिंग पैटर्न, वो अगर रिटेलर्स के बारे में बात करें तो 10% से भी कम निकल के आ रही है हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की पैसा। तो 9.64% होल्डिंग सिर्फ हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स के लगा हुआ है स्टॉक में। तो आप लोग सोच सकते हो। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में एक्चुअली ये कंपनी कैसी रहने वाली है। और गाइज, इस स्टॉक को मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हाईली रिकमेंड इसीलिए करूँगा। चलिए बताता हूँ। पहले आप लोग देख सकते हो, अजवानी होटल्स एंड रिजॉर्ट कंपनी का नेम है। एनएससी की डेली चार्ट खुली हुई है, 82 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। और फ्राइडे को 3.18% ये कंपनी डाउन थी। उसके बाद अगर बात करें तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है 85.80, ऑलमोस्ट 86 के लेवल पे, ये याद रखना है 86 के लेवल जैसे भी ड्रॉ किया हुआ रहेगा, 86 के लेवल टच करके नीचे गिर गया। सेम 86 के लेवल टच करके 2013 में ये कंपनी नीचे गिरी। एक ही बार सिर्फ 86 के ऊपर ये कंपनी, बहुत पुराना कंपनी है, और जब से स्टॉक मार्केट में ये कंपनी आया है तब से, मतलब जब से आईपीओ इस कंपनी का लिस्टेड हुआ है तब से ये कंपनी जो है 86 के नीचे ही ट्रेड करती आ रही है। और 86 का जो लेवल है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस बार 86 के ऊपर क्लोजिंग करने का चांसेस था, लेकिन अच्छे से क्लोजिंग नहीं कर पाया। 2 बार इसने ऊपर गया, 86 के ऊपर ट्रेडिंग किया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ये स्टॉक, हाँ ये वाला ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुआ था उसके ऊपर, लेकिन प्रॉपर्ली क्लोजिंग नहीं हुआ था। उसके बाद वाले दिन से गिरावट देखने को मिली है आप लोगों को। अगर 86 का लेवल जो है ये ऑल टाइम हाई है, ऑलमोस्ट 86 ऑल टाइम हाई तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन 86 का एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये कंपनी ये तोड़ देती है तो आप लोगों को 100 से 150 रुपये तक की लेवल देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में, मतलब एक ही महीने के अंदर अंदर या तो फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को 100 से 150 रुपये तक की लेवल देखने को मिल सकती है, अगर ये जो लेवल है 86 की लेवल तोड़ देती है। ऑलमोस्ट अगर बात करें स्टॉक कब से लिस्टेड हुआ है, एक सेकेंड गाइस, 2010 से 11 साल हो गया 86 के नीचे। अगर 86 की लेवल अगर मतलब एक अच्छे खासा वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर देती है ना, तो गाइज आंखें बंद करके आप लोग आंखें बंद करके, मतलब गाइज एकदम दिल पे मत लेना, सब कुछ आंखें खुली रख के ही करना। मतलब आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हो। बहुत लोग क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि आंखें बंद करके बाई कर लो, तो आंखें बंद करके सीरियसली वो लोग पैसा लगा देंगे और वो लोग इस वाले सिचुएशन में फंस जाएंगे कि 86 के ऊपर क्लोजिंग तो हो गया एक दिन में, तो मैं आंखें बंद करके पैसा लगा दिया और पैसा डूब भी गया। ये नहीं करना, आंखें खुली रख के ही करना है, वो तो कहने की बात है। 86 के ऊपर अगर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग 100 से 150 रुपये के लेवल के लिए बाई करके आराम से स्टॉक को चल सकते हो। एटलीस्ट 120 के लेवल, फर्स्ट टारगेट 100 to 120 रहेगा। फर्स्ट टारगेट 100, सेकेंड टारगेट 120। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो 150 है ये थर्ड टारगेट है कंपनी का। 150 की टारगेट भी अचीव करा सकती है, लेकिन चांसेस कम है, कराने का चांसेस ज़्यादा है, सॉरी कराने का चांसेस
कम है, लेकिन चांसेस है, थोड़ी बहुत है, 20% चांसेस ये भी है कि 150 रुपये की जो लेवल है वो ये जो स्टॉक है वो हिट करा दे। 120 तक का जो 120 का जो टारगेट है वो हिट करने का चांसेस 60% है। और 100 का टारगेट अगर 86 के ऊपर क्लोजिंग करती है तो 100 का टारगेट दिखाने का चांसेस 70 to 80% रहेगा। देखो गाइस, ये एकदम दिल पे मत ले लेना, हो सकता है 120 की भी टारगेट ना दिखाए। 86 के ऊपर क्लोजिंग करके मतलब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया, उसके बाद कोई बैड न्यूज़ आ गया होटल सेक्टर में, तो फिर कोरोना केसेस बढ़ने लगे, फिर से इन लोगों का जो बिज़नेस है वो ठप हो गया। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने भी सारे स्टॉक्स हैं वो टोटली न्यूज़ ड्रिवन होते हैं, चाहे वो पेनी हो, लार्ज ब्लू कैप हो, ब्लू चिप हो। हाँ, पेनी स्टॉक्स में न्यूज़ का इफेक्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक्स, लेकिन सारे के सारे स्टॉक्स न्यूज़ ड्रिवन होते हैं। अगर कोई ऐसा बैड न्यूज़ निकल के आती है सरकार के सामने से या तो फिर ये होटल के मैनेजमेंट के तरफ से, तो हो सकता है 86 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद 89 से भी ये स्टॉक नीचे लौट आए, 89.99 से भी हो सकता है ये स्टॉक नीचे लौट आए। कुछ कह नहीं सकते गाइस, स्टॉक मार्केट है, लेकिन चांसेस यही रहेगा। जो स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल अगर मान लो कि यहाँ से नीचे गिर जाती है तो 60 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल के आ रही है, तो आप लोग 60 to 61 के लेवल पे जब ये कंपनी बाउंस बैक दिखाएगी तब आप लोग 85 to 86 के लेवल के लिए बाई करके आराम से स्टॉक को चल सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कितने क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ था फ्राइडे के दिन। तो गाइस देख सकते हो आप, NSE के वेबसाइट में हम लोग आ चुका है। ये एडवानी होटल्स निफ्टी सर्विसेज सेक्टर में कंपनी लिस्टेड है। अगर बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम की तो ऑलमोस्ट 50,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू 43 लाख निकल के आ रही है, 43 लाख के आसपास निकल के आ रही है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 125 क्वांटिटी 82.15 के प्राइस पॉइंट पे पेंडिंग है सेलिंग की तरफ। उसके बाद डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो देख सकते हो 63% माल लोग CNC में घर लेके गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है उस दिन सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा था, तो इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम सेलिंग का ही होगा। तो ये मत सोचना कि ये 63% में से 63% मतलब 33,000 से 33,000 के अंदर 33,000 माल ही लोग CNC में घर लेके चले गए। ये बिल्कुल ही मत सोचना, क्योंकि इसके अंदर जो सेलिंग ऑर्डर्स हैं वो भी काउंट होते हैं। तो ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर्स ही था, इससे कुछ साबित नहीं होता, लेकिन गिरावट जारी रहेगी ये ज़रूर पता चलता है हम लोगों को। तो चलिए अभी बात करते हैं कंपनी की मेन फंडामेंटल्स की तरफ कि कंपनी एक्चुअली लॉन्ग टर्म में कैसी है। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी एक्चुअली देखते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। अडवाणी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स इज एंगेज्ड इन द होटल बिजनेस थ्रू इट्स कैरावेला बीच रिसोर्ट, 5-star deluxe, sorry for the notification sound guys, a 5-star deluxe resort situated in वर्का बीच, साउथ गोवा। गोवा में एक 5-star रिसोर्ट चलाती है ये वाला कंपनी। देखो गाइस, गोवा का जो है, गोवा का आपको पता ही है, हर बंदा अपने जवानी में एक बार ना एक बार अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता ही है। तो गोवा का जो टूरिज़्म है वो बिज़नेस कभी बंद नहीं होने वाला है। हाँ, कंपनी की तरफ से अगर कोई मतलब ये जो कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से अगर कोई है तो कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन गोवा का जो टूरिज़्म का अपॉर्चुनिटी है, गोवा का जो टूरिज़्म है वो कभी बंद नहीं होने वाला है, ये सबको पता है। तो आप लोग अगर बिज़नेस पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है, तो आप लोग पैसा लगा के चल सकते हो। मार्केट कैप 380 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है, जो कि बहुत ही सही है। स्टॉक का पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROC 11.4 का है माइनस में, और ROE 9.01 का है। ये तो होना ही था, क्योंकि पिछले साल कोविड के चलते ये सब जो नेगेटिव में है वो दिखा रही है आप लोगों को। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, और फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। उसके बाद अगर बात करें तो एक साल में अच्छा खासा ये कंपनी रिटर्न देके गई है। आप लोग देख सकते हो 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न ये कंपनी दी है। कंपनी डिविडेंड देती है, आप लोग देख सकते हो। फेस वैल्यू 2 रुपये का निकल के आ रही है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोज में आप लोग देख सकते हो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, लेकिन कॉन्स में स्टॉक बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -12.35% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। और ये तो मैंने आप लोग को बता दिया था, ये 2 पॉइंट। उसके बाद बात करें, ये 2 पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिया था। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो। देखो गाइस, कोरोना के चलते जो टूरिज्म का बिजनेस है वो कितना ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2020 का जो बिज़नेस है वो आप लोग देख सकते हो, जून और सितंबर क्वार्टरली का रिजल्ट। उसके बाद फिर से जून क्वार्टर में आप लोग देख सकते हो कोरोना के सेकेंड वेव के चलते ये जो -5.42 करोड़ है
वो कंपनी ने शो किया है। -5.42 करोड़ ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो -4.07 करोड़ की लॉस दिया है कंपनी ने, ये टोटली कोविड के चलते। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2021 से ये कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी है। पहले ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी। ये जो है सारे कोविड के देन है, आप लोग बोल सकते हो टू सम एक्सटेंट कोविड के चलते ये हो रहा है मार्केट में। उसके बाद अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो सिर्फ 80 लाख का डेब्ट है, जबकि 34 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। तो कंपनी टोटली डेट फ्री भी अगर आप लोग समझते हो ना तो भी ठीक है, लेकिन कंपनी अगर पिछले रिकॉर्ड्स देखा जाए तो कंपनी 11 सालों में कभी भी टोटली डेट फ्री नहीं रही है। कंपनी के पास छोटा मोटा डेब्ट रहता ही है। तो ये ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर चाहती है तो कभी भी डेट फ्री बन सकती है। वो टोटली मैनेजमेंट के ऊपर है कि कंपनी डेट फ्री बनेगी या थोड़ी बहुत कर्जा रहेगी कंपनी के ऊपर, वो लोग जो ठीक समझे। इसमें हम लोग का कोई मतलब कहना कुछ नहीं है, क्योंकि रिजर्व भी ठीक ठाक है। अगर कंपनी चाहती है तो डेट फ्री बन सकती है। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में बात करें, कैश फ्लोज डेफिनेटली रिड्यूस हुआ है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो DIA इसका 0.11% होल्डिंग है, जो कि किसका यहाँ पे मेंशन नहीं है। मार्केट क्या तो हो गया, सॉरी गाइस। अगर पब्लिक के होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, इन लोगों का 33.77% अकेला का ही होल्डिंग है। अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो छोटे मोटे रिटेलर्स का निकल के आ रही है 10% से भी कम, जो कि निकल के आ रहा है 9.64% छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है इस स्टॉक में। तो गाइस देखो गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सही स्टॉक रहने वाली है। अगर होटल सेक्टर में एक स्टॉक आप लोग ढूंढ रहे हो, बाकी अगर आप लोगों को इस स्टॉक में मतलब इस कंपनी पे भरोसा है, इस बिज़नेस पे भरोसा है, बिज़नेस पे तो भरोसा है ही है, क्योंकि गोवा में टूरिज्म इंडस्ट्री कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस कंपनी पे भरोसा है, क्योंकि अब जब भी कोई स्टॉक खरीदते हो, आप स्टॉक में पैसा नहीं लगाते हो, आप कंपनी में पैसा लगाते हो, उस बिज़नेस में पैसा लगाते हो। तो अगर आप लोगों को भरोसा है कि ये कंपनी जो है पैसा बना के दे सकती है, देखो फंडामेंटल्स जो बोल रही है, वो जो नेगेटिव्स दिख रहा है वो टोटली मतलब 90% है वो कोरोना के चलते, 95% वो कोरोना के चलते ही नेगेटिव में जा रही है कंपनी। अगर कोरोना का सिचुएशन अभी देखो, अभी अगर आप लोगों को कम प्राइस में मिले तो बाई कर लेना लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोरोना सब खत्म हो जाती है 2 या 3 साल में, देखो गाइस, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो नहीं होता है उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए, नेगेटिव भी सोच के रखना चाहिए। अगर 2-3 साल मतलब 2 साल तो ऑलरेडी हो गया, अगर 1 और साल या तो फिर और 2 साल कोरोना चलती है, अगर आप लोगों को ये जो होटल का स्टॉक है अच्छी प्राइस में मिलता है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। 3-4 साल में अच्छा खासा पैसा बना के देके जाएगा। अगर 3 साल की, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर 3 साल की ROE के बारे में बात किया जाए ना कंपनी का, तो 12.60%, जो कि ये बहुत ही सही निकल के आ रही है इस कोरोना की बाजार में। तो आप लोग देखोगे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक सही स्टॉक रहने वाली है, इतना भी ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है। अभी होटल का बिजनेस है, कोरोना आया है, तो थोड़ी बहुत तो गिरावट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा, अगर आप लोग इस स्टॉक को बाई करना चाहते हो तो 1 साल के लिए बिल्कुल भी बाई मत करना। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6 से 12 महीने के लिए स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, या तो फिर 3 से 6 महीने के लिए, उन लोगों के लिए एक बड़ा नो है। बाकी स्विंग ट्रेडर्स तो मतलब जब स्विंग आएगा, मतलब एक कंफर्मेशन मिलेगा तब बाई कर लेना। उन लोगों का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहता है, जब टारगेट हिट हो जाएगा वो लोग एग्जिट करके निकल जाएगा। बाकी अगर आप लोग बाई करना चाहते हो रियली लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करना, एटलीस्ट 3 से 5 साल मिनिमम, या तो फिर 5 से 10 साल के लिए आप लोग बाई करके चल सकते हो। बहुत पुराना कंपनी है, 2010 से चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके भी ये जो कंपनी है वो कोई मतलब ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत ही पुराना कंपनी है, 11 साल मार्केट में हो गया कंपनी को। और अगर आप लोग 5 से 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप लोग आराम से कर सकते हो। इसका जो टारगेट है 500 रुपये के आसपास निकल के आएगा 5 से 10 सालों में। अगर कोरोना सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो, अगर कोरोना के बाद भी कुछ आ गया तो मैं उसका गारंटी नहीं ले सकता। अगर सब कुछ ख़त्म हो जाता है 1 या 2 साल के अंदर तो 5 से 10 सालों में 500 से 1000 तक का टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है। कंपनी के पास पोटेंशियल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गोवा टूरिज़्म मतलब गोवा का है, गोवा की एक 5 स्टार बीच रिसोर्ट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसे रहने वाली है सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। इन्वेस्ट कैसे करना है ये टोटली आप लोगों के ऊपर है। आफ्टर ऑल आपका पैसा है, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना स्टॉक मार्केट में। अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना, या तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना स्टॉक मार्केट के मामले में।
किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, मुझे भी नहीं, किसी भी यूट्यूबर को नहीं। खुद से रिसर्च करो, उसके बाद ही। हाँ, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरह ले सकते हो। हाँ, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक साइड व्यू या तो फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह ले सकते हो। बाकी ये जो व्यूज़ है इसके ऊपर टोटली बेस होके बाई मत करना, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।